अस्सलाम वालेकुम। माहौलियात और हम और मौसमियाती तब्दीली के एक और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज का जो हमारा प्रोग्राम है, कराची में जो इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हुआ है, गुल प्लाजा में आग लगने का। सारी बहस इस पे है कि ये दानिस्ता लगाई गई है या ये खुद ब खुद लगी है, किसी की नेग्लिजेंस है। और इस पे बहुत ज़्यादा जोर है सब लोगों का। भाई, जब कोई डिजास्टर हो जाता है तो उसके बाद सबक ये आना चाहिए कि हम क्या स्टेप्स लें, क्या इकदाम करें कि दोबारा ये इस तरह का खतरनाक हादसा ना हो और जानों का ज़िया ना हो। इसके लिए बहुत ही सिंपल से प्रोसीजर हैं। ट्रेनिंग की ज़रूरत है, एनफोर्समेंट की ज़रूरत है, इक्विपमेंट भी इतना महंगा लेने की ज़रूरत नहीं है। अब जो अगर 35 मिलियन लोगों के शहर में सिर्फ, मेरा ख्याल है कि अगर मेरी इत्तला सही है तो 25 से 30 फायर स्टेशंस हैं और 45 फायर टेंडर्स हैं। ये कोई जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उसके मुताबिक ये कोई 10 to 15% होता है सिर्फ। अगर हम देखें तो तेहरान की पॉपुलेशन 10 मिलियन है, वहाँ पे 450 फायर स्टेशन हैं। और अगर हम इंटरनेशनल इंजीनियरिंग प्रिंसिपल और टाउन प्लानिंग के उसूलों को इस्तेमाल करें तो एवरी 100,000 पर एक स्टेशन होना चाहिए, जो कि कराची के केस में 300 तक आता है फायर स्टेशन। और उसके बाद यहाँ पर जो आपको इक्विपमेंट चाहिए वो तकरीबन 600 फायर टेंडर चाहिए आपको, कम से कम 600। और 600 फायर टेंडर के साथ आपको 100 वो स्नूरकल सीढ़ियाँ जो कि ऊपर चढ़ सकती हैं और किस हाइट तक जा सकती हैं वो होनी चाहिए। लेकिन हम एकदम इस पर जंप नहीं करना चाहते। हम ये कहते हैं कि कम से कम 100 स्टेशन तो कर दें ना, ताकि वो रिस्पॉन्ड कर सके। उसके बाद दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं, मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ इस चीज़ से कि फायर चीफ या कोई फायर डिपार्टमेंट का आदमी टीवी पे बात करते हुए ये कह रहा था कि हमारे पास सिर्फ 700 एम्प्लॉयज़ हैं। पुराने फायर फाइटर्स जो हैं वो रिटायर होते जा रहे हैं, जो एक्सपीरियंसड हैं, और नए लोगों की ट्रेनिंग के लिए पैसे नहीं हैं। और 700 में से 200 घोस्ट एम्प्लॉयज़ हैं। अच्छा, घोस्ट एम्प्लॉयज़ पाकिस्तान का एक ऐसा मसला है जो हर डिपार्टमेंट में है, और इसको ठीक करने के लिए सिर्फ जो सीएम साहब हैं वही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता इसको ठीक। अब हम आगे आते हैं कि सारे लोग ये कंप्लेन कर रहे थे कि उनके पास पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट नहीं था। ये भी मेरा ख्याल है
कि खुद फायर चीफ कह रहे थे या कोई और कह रहा था कि जो फायर फाइटिंग का हैट है वो तो गवर्नमेंट ने लेके दिया हुआ है, लेकिन जूते मैं अपने खरीद के लाया हूँ। भाई ऐसा कहाँ होता है? हम किस दुनिया में रहते हैं? 225। अच्छा, अब आप ये देखिए कि फायर से हमारा इन्वायरमेंटल पोल्यूशन भी कितना ज़्यादा होता है। उससे जो इमिशन निकलते हैं एक दिन में, वो मेरा ख्याल है पूरे साल के बराबर हो जाते हैं। अब हम आगे चलते हैं कि एक फायर स्टेशन को मैन करने के लिए 24 आवर्स शिफ्ट में 120 से 130 आदमी चाहिए रिलीफ के साथ। अब अगर इतने आदमी चाहिए तो उनका पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट भी चाहिए, और हमें अमेरिकन यूरोपियन इक्विपमेंट खरीदने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बेहतरीन कंफर्मिंग टू यूरोपियन स्टैंडर्ड्स पूरा इक्विपमेंट, जिसमें उनका हेलमेट शामिल है, ये वाला नहीं जो इन बच्चों ने पहने हुए थे जो वीडियोस में आ रहे थे। जो स्टैंडर्ड हेलमेट है वो गर्दन को प्रोटेक्ट करने का सामान, आइज को प्रोटेक्ट करने का सामान, और जूते और कपड़े। इनका कपड़े अगर आपको बताओ कि वो 3 लेयर्स में होते हैं। हीट के लिए वो पानी ना जाए, और बर्निंग से प्रोटेक्शन के लिए, तो वो स्टैंडर्ड के कपड़े $1000 से कम में आ सकते हैं चाइना से। एंड बिलीव मी, आई हैव बीन टू चाइना मेनी टाइम्स। मैंने उनकी प्रोग्रेस होते हुए देखी है। दे हैव अचीव्ड miracles, miracles and miracles. उनकी प्रोग्रेस इज अनप्रेसिडेंटेड। किसी यूरोपियन मुल्क में नहीं है, किसी अमेरिका में नहीं है, दुनिया में कहीं भी नहीं है। और साइंटिफिक रिसर्च के साथ ऐसे नहीं है कि तो, और बेसिक उसका क्रेडिट जाता है एजुकेशन सिस्टम पे और डिसिप्लिन पे। तो आप चाइना से मंगा लें, और 120 आदमियों के लिए, एक कराची इतना बड़ा शहर है, आप किसी सेठ साहब को कहें या किसी बड़ी कंपनी को कहें यार एक स्टेशन के लिए फायर फाइटर्स के लिए सारा इक्विपमेंट डोनेशन में दे दो। बहुत सारे तरीके हैं करने के। अगर गवर्नमेंट के पास फंड्स नहीं है तो वो प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करे। और आखिर में जो पानी ख़त्म होने का सिलसिला है, उसके लिए गुजारिश ये है कि हर बिल्डिंग में, बाद में भी हो सकता है ये जगह ढूंढें, इतना पानी जो 30 मिनट लास्ट कर सके वो मिनिमम होना चाहिए। और 30 मिनट में हमें ये यकीन करना चाहिए कि फायर टेंडर पहुंच जाएगा वहां पे। भाई फायर टेंडर और एम्बुलेंस एक साथ आती हैं ताकि रेस्क्यू के लिए। तो जब वो अपना सायरन बजाते हुए निकलते हैं, सारी गाड़ियां एक तरफ रुक जाती हैं। अगर अपोजिट साइड से जाना हो उन्होंने, तो वो अपोजिट साइड से भी जाना उनको ऑथोराइज होता है। लेकिन रूल्स बनाएं और लोगों को समझाएं कि जैसे ही सायरन की आवाज़ आती है एक तरफ होना शुरू हो जाए, एक लेन खाली छोड़ दें। और ये डूएबल चीज़ें हैं, इसके लिए ट्रेनिंग चाहिए और एनफोर्समेंट चाहिए। जो लोग इसको कंप्लाई नहीं करते, इसी तरह एम्बुलेंसेस के लिए उन पे हैवी फाइन करें आप, तो एक दिन में लोग ठीक हो जाते हैं। लेकिन कराची के लोग इतने पढ़े लिखे हैं, इतने अक्लमंद हैं कि वो फॉलो करेंगे। तो मैं इसके साथ कोई स्लाइड्स नहीं लगा रहा, मैं कुछ नहीं कर रहा, लेकिन मैंने आपसे बेसिक चीज़ें शेयर कर दी हैं। और मैं कहता हूँ कि आप 30 से पहले 100 पे जाएं, 100 पे तो चले जाएं ना। और आहिस्ता आहिस्ता हम इसको से 3 महीने का टारगेट दें
3 महीने में हम 300 कर देंगे, और इट इज़ ए वेरी रीज़नेबल टारगेट, और उसके लिए प्लानिंग करें। तो मेरी सीएम साहब से रिक्वेस्ट ये है कि इस पे तवज्जो दें, और क्लाइमेट चेंज से जो इम्पैक्ट आ रहा है ना, रेन्स एंड हैवी रेन्स एंड फ्लड्स एंड ऑल दैट इज़ ऑल्सो कंट्रोलेबल। मैं उसका सिस्टम लॉस एंजलिस में बैठ के डिज़ाइन कर सकता हूँ। मैंने 1990 में लॉस एंजलिस और उसके मुख्तलिफ शहरों में इस तरह का एक प्रोग्राम बनाया था कि बारिश के पानी को कैसे हम जमा कर सकते हैं, और उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, पार्किंग लॉट से कैसे होगा, जहाँ से कंटामिनेशन आ रहा है वहाँ से कैसे होगा, और क्लीन वाटर कैसे एक पॉन्ड में जाके जमा हो जाएगा, और कैसे उसको हम इंजेक्ट कर सकते हैं और रीयूज़ कर सकते हैं। कवर्ड पॉन्ड भी कुछ बने हुए होते हैं, तो ताकि एवापोरेशन ही ना हो जाए। तो इसके साथ ही इस गुजारिश के साथ कि आप माहौलियात और मौसमियाती तब्दीली के सफ़र में शामिल होते जाएं, और सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और इस सफ़र को कामयाब बनाने के लिए काविश करें, ताकि हम जानों का और प्रॉपर्टी का नुकसान जो है उसको बिल्कुल कम कर सके। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर सिस्टम फॉलो करेंगे हम, तो जानी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि एवाक्यूएशन वहाँ से निकलने का एक प्रोसीजर होता है, उसका तरीका होता है, वहाँ पे जो लोग हैं उनकी हमें ट्रेनिंग करनी होती है। तो इसी के साथ मैं आपको अल्लाह हाफिज़ कहता हूँ। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।